हेलो दोस्तों, मैं श्रवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी के इस न्यू ऑनलाइन सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमने पिछले अपने सेशन में कुछ फॉर्मूलाज लेकर उनको समझा था और उस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल किया था। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ नए प्रश्नों को हल करेंगे। लेफ्ट राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, मैंने इस प्रश्नावली के अंदर, इस यूनिट के अंदर जो फॉर्मूलाज उपयोग होने वाले हैं उनको लिख लिया है। चाप की लंबाई पाई आर थीटा अपॉन 180, त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 180। यदि चाप की लंबाई दी हुई हो तो 1/2 L इंटू आर का प्रयोग करेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल में हल्का सा परिवर्तन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 के माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 साइन थीटा को लिख लेना है। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इससे आप परिचित है। अब नया एक फॉर्मूला यहाँ पर आने वाला है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 4। इस टॉपिक से जब सवाल आएगा तब मैं और समझाऊंगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से आता है। और आयत का क्षेत्रफल से आप परिचित है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर, इससे परिचित है आप। तो हम प्रश्न नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 10.5 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा वो ज्ञात करके बताइए। तो हम जब एक घड़ी की कल्पना कर रहे हैं तो घड़ी को हमेशा किस रूप में मानना है, घड़ी की गति की दिशा को वृत्ताकार तरीके से ही माना जाता है। भले ही घड़ी की आकृति वृत्ताकार ना होकर आयताकार हो, लेकिन हमें घड़ी की गति की दिशा को हमेशा वृत्ताकार ही मानना है। तो जब मैं मिनट की सुई की बात कर रहा हूँ, मान लेता हूँ कि मिनट की सुई यहाँ पर है। जब वो 10 मिनट घूम जाएगी, तो जब 10 मिनट घूम जाएगी तो ये मान लेते हैं यहाँ तक आ चुकी है। मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर है, अर्थात वृत्त की त्रिज्या। यदि मैं मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर कह रहा हूँ, तो जब मैं चित्र की कल्पना करूँगा तो ये 10.5 सेंटीमीटर ही वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। अर्थात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। यदि मैं इसमें पॉइंट हटा दूँ तो 105/10 आएगा, और मैं 5 से दोनों को कैंसिल करूँ तो 5 से कैंसिल करूँ तो ऊपर आएगा 21 और नीचे आएगा 2। तो अपन त्रिज्या का मान 21/2 सेंटीमीटर उपयोग करेंगे जब प्रश्नों को हल किया जाएगा। अब मैं बात करूँ कि मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई। अब हमारे पास देखिए कि घड़ी की मिनट की सुई 10 मिनट समय कवर कर चुकी है, तो इस 10 मिनट के अंदर इसने कितना डिग्री का कोण बनाया है, थीटा क्या है, उस थीटा को हमको ज्ञात करना पड़ेगा ताकि हम क्वेश्चन को हल कर सके। क्योंकि आप देख सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, यहाँ पर मैं 180 लिख लिया है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर हमें थीटा की आवश्यकता है, तो थीटा कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो थीटा ज्ञात करने के लिए हम एक अपने कंसेप्ट का उपयोग करेंगे। देखिए, जब हम घड़ी की कल्पना कर रहे हैं और मिनट की सुई मान लेते हैं 12 पे है। अब मिनट की सुई हर 5 मिनट के बाद 1 पे जाएगी, 5 मिनट बाद फिर 2 पे जाने के लिए वापस 5 मिनट कवर करेगी। इस तरीके से यदि हम कल्पना करें कि घड़ी की मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगी, तो जब मैं बात करूं कि मिनट की सुई एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगी, तो मैं बात करूंगा कि 60 मिनट लगाएगी। 60 मिनट के अंदर मिनट की सुई एक चक्कर पूरा कर लेगी। एक चक्कर मतलब एक राउंड पूरा कर लेगी, तो एक चक्कर में वो कितना डिग्री का कोण बनाएगी। अब मैं डिस्कस करूँगा कितना कोण बनाएगी, तो मैं एक चक्कर की बात करूँ तो एक चक्कर में कितना कोण बनाएगी, 360 डिग्री। अब मैं एक एक नियम के हिसाब से बताऊँ आपको कि 60 मिनट, घड़ी की मिनट की सुई अब 60 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 360 डिग्री। यदि मैं मिनट की सुई की बात करूँ तो एक चक्कर घूमेगी, एक राउंड में वो टोटल कितना एंगल क्रिएट करेगी, 360 डिग्री एंगल बना देगी, 360 डिग्री। हमें चाहिए कि भाई 1 मिनट में वो कितना कोण बनाएगी।
1 मिनट में बनाया गया कोण 360 और इसको डिवाइड करूंगा मैं 60 से, तो हमारे पास कितना आएगा, कैंसिल कर दें तो अपन हमारे पास आएगा 6 डिग्री। 6 डिग्री कोण वो 1 मिनट के अंदर बना ली। लेकिन हम प्रश्न के अंदर जाए तो हमारे मिनट की सुई कितना मिनट घूम रही है, 10 मिनट। तो मैं एक एक नियम के, इसी नियम में अगर मैं यहाँ पर 10 मिनट कर लूँ तो हमारे पास क्या आएगा, तो मेरे को क्या करना है, ये बटा ये इंटू में 10 लिखना है। तो 360 बटा 60 इंटू में मेरे को क्या लिखना है, 10, ताकि हमारे पास 10 मिनट में बनाए गए कोण का मान आ जाएगा। तो मैं अगर इसका आंसर 6 डिग्री आया और इसको 10 से और मैं गुणा कर लूँ तो मेरे पास आएगा 60 डिग्री। तो 1 मिनट की सुई 10 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 60 डिग्री का। तो हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट सीखा कि घड़ी की मिनट की सुई एक राउंड में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 6 डिग्री का। हमने 360 को 60 डिग्री से 60 से मिनट से डिवाइड कर देना है ना, ये मिनट था, 60 मिनट था, तो अपने पास आएगा 6 डिग्री। और अगर आपको अगर 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट के लिए ज्ञात करना है तो 6 को और मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारे पास जैसे आ रहा है 60 डिग्री। उम्मीद है आप कंसेप्ट से परिचित हो चुके होंगे। अब हमारे पास थीटा का मान आ चुका है, थीटा अर्थात 60 डिग्री, त्रिज्या 10.5 अर्थात 21/2 और थीटा का मान है 60 डिग्री। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से आप परिचित है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करें तो ध्यान दें, पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर, आर का मान हमने क्या लिखा 21/2 होल स्क्वायर इंटू थीटा का मान 60 है, 60 अपॉन 360। अब हम इसको सॉल्व करें तो 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 स्क्वायर है, होल स्क्वायर तो 2 बार लिख लेंगे इसको मल्टीप्लाई करते हुए, 60 अपॉन 360। अब हम कैंसिल करें तो कैंसिल कैसे होगा, 7 से 21 कैंसिल होगा, 7 से कैंसिल होगा 21 3 टाइम, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, ये होगा 11 टाइम। और अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूँ तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 से कैंसिल होगा 6 टाइम, और कैंसिल कर सकते हैं हम, ठीक है। 3 से इस 6 को कैंसिल करें, 3 2 जा 6, बाकी बच्चों को हम लिख सकते हैं ताकि हमारे पास आंसर है 11 इंटू 21 अपॉन में 2 इंटू 2। तो इस तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से इन सब को कैंसिल किया। तो मेरे पास लगभग आंसर आएगा 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। वापस आप कैंसिल करना सीख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, 22/7, 21/2, 21/2, 60 डिग्री अपॉन 360। 7 से 21 होगा 3 टाइम कैंसिल, फिर 60 इन दोनों को सबसे पहले कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल होगा 6 टाइम। फिर इस 3 से इस 6 को 2 बार कैंसिल कर देंगे और इस 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। बाकी बच्चे को हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं डिवाइड वगैरह करते हुए। तो हमारे पास 57.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में कंसेप्ट पिछले प्रश्न के अनुसार ही दे रखा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं। घड़ी की मिनट की सुई 5 सेंटीमीटर लंबी है, अर्थात त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। 7 मिनट में, देखिए अब घड़ी की मिनट की सुई नहीं है, घड़ी के घंटे की सुई को दिया हुआ है। घंटे की सुई अर्थात आवर वाली जो सुई है उसके लिए हमारे को कंसेप्ट सीखना है। तो मैं घंटे की सुई, इसके लिए हम अब बात करें तो 360 डिग्री का कोण कैसे बनाती है, कितने मिनट के अंदर बनाती है। अब हम बात करें तो एक घंटे की सुई एक चक्कर लगाने में जब वो 12 पे है तो वापस 12 पे आने में वो कितना समय कंज्यूम करेगी, कितना समय लगेगी। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों अलग अलग समय में घूमती है। तो घंटे की सुई की बात करूँ तो एक चक्कर लगाने में उसको 360 डिग्री का एंगल बनाना है, और 360 का एंगल बनाने के लिए कितना समय चाहिए उसको, तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे की सुई है, वो अगर 1 पर आएगी
तो उसको 1 घंटा लगेगा। फिर 1 से 2 पर जाने में उसको वापस 1 घंटा लगेगा। तो इसका अर्थ हुआ उसको एक चक्कर लगाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे लग रहे हैं। 12 घंटे में वो घंटे की सुई एक चक्कर पूरा करेगी। तो 12 घंटे में बनाया गया कोण बराबर 360 डिग्री। अब 12 घंटे में वो 360 डिग्री बनाएगी, तो 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसके लिए मैं एक एक नियम का प्रयोग करूंगा। 360 का बटे में क्या लिखूंगा? 12। इसको मैं कैंसिल कर दूं तो हमारे पास आएगा 30 डिग्री। अर्थात 1 घंटे की सुई 1 घंटे में कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब क्या है? अब इस 1 घंटे को मैं अगर मिनट में चेंज कर लूं तो हमारे पास क्या आएगा? 60 मिनट है। घंटे की सुई है, लेकिन प्रश्न मिनट की सुई मिनट के अनुसार दिया हुआ है, इसलिए इस 1 घंटे को भी मैं 60 मिनट में चेंज कर लूंगा। और कंसेप्टली हमारे पास घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण ही ज्ञात किया जा रहा है। तो 60 मिनट में बनाया गया कोण बराबर 30 डिग्री आ चुका है। अब मैं निकालूंगा कि 1 मिनट में बनाया गया कोण कितना है। तो 30 डिग्री में 60 मिनट का मैं भाग दे दूं तो मेरे पास उत्तर क्या आएगा? 1/2 डिग्री। तो थीटा का मान हमारे पास आ रहा है 1/2 डिग्री। तो उम्मीद करता हूं कि ये घंटे की सुई का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मिनट की सुई का हमने ज्ञात किया, वैसे ही घंटे की सुई के लिए हम कह सकते हैं ये पूरी तरीके से कोण कितना बनेगा ये हमारे व्यावहारिक नॉलेज पर निर्भर करता है कि घंटे की सुई 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी। और 1 घंटे का मतलब क्या? 60 मिनट। 60 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी और 1 मिनट में वो घंटे की सुई आधा डिग्री का कोण बनाएगी, अर्थात 1/2 डिग्री। चलिए अब हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया है। थीटा और त्रिज्या का मान हमने चित्र के अनुसार लिख लिया है। पाई का मान है 22/7 आर का मान है 5 स्क्वायर, थीटा का मान है 1/2 डिग्री। 1/2 और 360 को मैं कैलकुलेशन सही तरीके से हो सके इसलिए मैंने 360 डिग्री यहाँ लिख लिया, ये 1/2 डिग्री। अब इसको हल करूँ मैं तो 22/7, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 1/2 और ये 360 डिग्री। अब हम इसको अगर पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करें तो ऊपर हमको 22 और 25 का मल्टीप्लाई करना और नीचे 7, 360 और 2 का मल्टीप्लाई करना। और यदि मैं फाइनल आंसर लिखूँ तो इसका आंसर आएगा लगभग 0.764 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेमी, या फिर इंग्लिश में लिखना है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़े। तो प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और उसमें जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कंसेप्ट ध्यान में रखें कि यदि वृत्तखंड बनेगा तो वो हमेशा जीवा के कारण बनेगा। जीवा अर्थात चोड़। तो ये जीवा ए बी है, उसके कारण केंद्र O पर एक 90 डिग्री कोण बनाया जा रहा है। त्रिज्या OB शो कर रही है 3.5 सेंटीमीटर, थीटा है 90 डिग्री। तो वृत्त की त्रिज्या 3.5 और थीटा है 90 डिग्री। हमको ज्ञात क्या करना है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार क्या क्या दे रखा है? तो वृत्त की त्रिज्या R बराबर 3.5 सेंटीमीटर। यदि मैं यहाँ डेसिमल हटाऊं तो मेरे पास आएगा 35/10। 5 से इसको कैंसिल करें तो 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। थीटा, तो थीटा को कैसे लिखते हैं हम? केंद्र पर अंतरित कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस R² अपॉन 2 साइन
थीटा। इस सूत्र से हम परिचित हैं। ये सूत्र मैंने राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करें तो 22/7 पाई का मान आर स्क्वायर मतलब 7/2 होल स्क्वायर, थीटा है 90 डिग्री। तो 360 में इसके अपॉन में लिख रहा हूँ 90/360 डिग्री। आर स्क्वायर वापस वही 7/2 होल स्क्वायर, अपॉन में ये 2 और है, इस 2 को कैसे लिख रहा हूँ देखिए मैं, साइन थीटा का मान 90/2, ये 2 को मैं इस साइड लिख रहा हूँ। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्यूट करें तो 22/7 इस होल स्क्वायर को मैं 7/2 लिखूँ और 90/360 को मैं कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास आएगा 1/4। 9 की टेबल में आप 4 टाइम बोल सकते हैं, 9 4 जा 36 होता है, तो यहाँ 90 है, 0 से 0 कैंसिल किया, 9 से 4 टाइम 36 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करूँ तो 7/2 साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो से पहले ही परिचित हो चुके हैं। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो मैं यहाँ 1 लिखूँगा 1/2। अब इसको अपन सॉल्यूशन करें तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हुआ, बाकी बच्चों को लिख लेंगे 11 × 7 और 2 × 4, माइनस में जाएंगे इधर 7 7 जा 49 और नीचे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 49/8 और इस साइड हमारे पास आ रहा है 11 और 7 का 77/8 माइनस 49/8। अब मैं इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करूँ तो 8 एलसीएम आएगा, ऊपर एज इट इज 77 - 49। अब मैं इसको माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा लगभग 28/8। इसको मैं और कैंसिल करूँ 4 से तो 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरे पास लगभग आंसर आ रहा है 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो 7/2 को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करेंगे 2 का डिविडेशन 7 से करें तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आगे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आप देख सकते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वृत्त की परिधि हमारे पास दे रखी है। वृत्त का चतुर्थांश का सूत्र मैंने इधर लिख लिया है πr²/4। अब देखिए चतुर्थांश होते क्या है, चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रिलेटरल, वृत्त का 1/4 जो पार्ट होता है उसी को हम क्वाड्रिलेटरल या चतुर्थांश कहते हैं, अर्थात वृत्त का 1/4 हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। यदि मेरे को इसको 4 बराबर भागों में बांटना है तो मैं क्या करूंगा, 2 व्यास बनाऊंगा, 2 डायमीटर बना दूंगा जो केंद्र O से गुजरेंगे। जब मैं 4 पार्ट की बात कर रहा हूं तो 1 2 3 4 4 पार्ट ये बढ़ गया, इन्हीं को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं अर्थात चतुर्थांश कहते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब हम जब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल हमेशा त्रिज्या के कारण बनता है और थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। प्रत्येक चतुर्थांश के लिए हम देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 करते हुए टोटल 360 डिग्री कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख सकते हैं कि ये जो चतुर्थांश है क्वाड्रिलेटरल है वो त्रिज्यखंड जैसा ही बन रहा है, सिमिलरली सेक्टर जैसा है। अब सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर अर्थात त्रिज्यखंड का πr²θ/360 डिग्री। जब हम क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं चतुर्थांश की तो थीटा उसके लिए फिक्स रहेगा 90 डिग्री। यदि मैं इस थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट कर लूँ तो मैं इन दोनों को अब कैंसिल कर सकता हूँ। 90 से 360 कैंसिल करूँगा तो कितने टाइम कैंसिल होगा, 4 टाइम कैंसिल होगा। 0 से 0, 9 से 36 4 टाइम कैंसिल होगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो πr²/4। तो इस तरीके से हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला त्रिज्यखंड की सहायता से ही प्राप्त होता है। तो हम अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास देखिए वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर।
और हम जानते हैं कि अगर हमको चतुर्थांश ज्ञात करना है क्षेत्रफल, तो r का आवश्यकता है, रेडियस चाहिए, त्रिज्या की आवश्यकता है, तो रेडियस हम इस परिधि की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो हमने परिधि का फॉर्मूला लिखा 2πr इक्वल टू 22, इधर वैल्यू पुट करते हैं, पाई का पाई 7, r अपनी जगह पर 22 इक्वल में। अब ट्रांसफर करें तो 7 जो डिवाइड में है वो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में वो जाएंगे डिवाइड में। तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7/2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या अर्थात रेडियस आ रही है 7/2। अब हम फॉर्मूला पे जाएं तो फॉर्मूला है हमारे पास चतुर्थांश का क्षेत्रफल πr²/4। इसमें वैल्यू पुट करें तो पाई का वैल्यू 22/7, r² मतलब 7/2 होल स्क्वायर, और इस 4 को यहाँ पर मैं 1/4 करते हुए लिख रहा हूँ। तो 22/7 7/2 होल स्क्वायर, तो 7/2 2 टाइम लिखा, और 1/4 ये 4। अब हम कैंसिल करें, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 22 कैंसिल होगा 11 टाइम, तो अब बाकी को बच्चों को लिख लें। 11 और 7 का मल्टीप्लाई होता है 77, और 2 और 4 का मल्टीप्लाई होता है 8। तो हमारे पास जो चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया कितना आ रहा है 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि त्रिज्यखंड से चतुर्थांश क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला कैसे प्राप्त करते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। चले, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है आप सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। तो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और क्या सुधारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं उसके लिए हमें सजेस्ट करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।